तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें इफ एक्स एक मैट्रिक्स है सो दैट 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9i वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। आई क्या दे रखा है? यूनिट मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग 6x फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करेंगे? 6x फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया 6 और x 4 1 माइनस 1 2। अब पूरे एलिमेंट को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को हम लोग 4 से, 1 से, -1 को से और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 6 -6 12। ये हो गया हम लोग का 6x। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए एक्स इंटू एक्स करना होता है। एक्स इंटू एक्स, अब एक्स जैसा ही दिख रहा है, इसको मैं पॉइंट डाल दूँ। एक्स इंटू एक्स, तो एक्स है हमारे पास में 4 1 -1 2। 4 1 -1 2। अब 4 होगा 4 से मल्टीप्लाई तो 16। अच्छा लिख देता हूँ। डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग शुरू शुरू प्रैक्टिस करते समय पूरा प्रोसेस कर लेना। प्लस 1 इंटू -1। अब 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब -1 से -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1, फिर -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ये 16 हो गया, ये -1 हो गया, तो यहाँ पर मिलेगा 15। ये 4 हो गया और ये 2 6। ये -4 और ये -2 -6। ये हो गया -1 और 4 3। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर हम लोग को मिल रहा है 15 6 -6 3। ओके, हम लोग को क्या चीज़ फाइंड आउट करना है? ये शो करना है कि 9 आई के बराबर है। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 6x माइनस एक्स स्क्वायर। 6x हमारे पास में है 24, 6 -6 12 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास में 15, 6 -6 एंड 3। अब देखो 24 -15, ये वाला -9 हो जाएगा। 6 -6 ये 0 हो गया। -6 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। 12 -3 ये हो गया 9। अब पूरे में से मैं 9 को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 1 0 0 1। और ये यूनिट मैट्रिक्स से हम लोग क्या बोलते हैं? ये यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसको हम लोग 9i से डिनोट करते हैं, और यही हम लोग को प्रूव करना था। राइट, यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को क्या प्रूफ करना था? ये 9i के 9i मतलब आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान से देख लेंगे यूनिट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। डायगोनली देखो 1 0 0 1, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल अगर 0 1 है तो, और बाकी एलिमेंट 0 है, तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूफ करना है शो दैट 1 2 2 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3i। आई यूनिट मैट्रिक्स है इक्वल टू 0। ओ मैट्रिक्स, ओ मतलब 0 मैट्रिक्स, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 जिसका है। तो देखो पहले ये सोल्यूशन है, तो इसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू 1 2 2 1। अब पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पहले हम लोग एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स इंटू एक्स। तो यह मिलेगा 1 2 2 1।
फिर 1 2 2 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं, 1 1 के साथ होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 2 के साथ होगा 2 इंटू 2। ठीक उसी तरह से 1 2 के साथ होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 1 के साथ होगा 2 इंटू 1। अब ये 2 1 के साथ होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 2 के साथ होगा 1 इंटू 2। अब 2 2 के साथ होगा तो 2 इंटू 2 प्लस 1 2 1 के साथ होगा 1 इंटू 1। फाइनल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 1 और ये 4, तो यहाँ पर मिलेगा 5। ये हो गया 2 प्लस 2, ये हो गया 4। ये हो गया 2 प्लस 2 4। ये हो गया 4 प्लस 1 5। तो यह हम लोग को मिला एक्स स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे 2x। इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख करके भी हम लोग वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3i, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास में है 5 4 4 5। ये हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स से हम लोग के पास में 1 2 2 1 और माइनस 3i है 1 0 0 1। ये अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जैसा वैसा हम लोग लिखेंगे 5 4 4 5 माइनस 2 के साथ पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 4 2 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट को 3 0 0 3। अब मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देखो ये हो गया 5 लिख दिया, ये हो गया माइनस 2 इस माइनस के कारण, और ये हो गया माइनस 3। थोड़ा और मैं इसे ऊपर कर लूँ यहाँ पर। अब ये देखो ये है 4, ये माइनस 4 हो जाएगा इस माइनस के कारण, और ये हम लोग का 0, ये 4, इसके कारण ये माइनस 4 हो जाएगा, और ये 0, ये 5, ये इसके कारण ये माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस 3। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 5 माइनस 2 3 3 माइनस 3 0, यह हो गया 0, और ये 4 माइनस 4 ये हो गया 0, ये भी 4 माइनस 4 ये भी हो गया 0, 5 माइनस 2 3 3 माइनस 3 0, ये भी हो गया हम लोग का 0। तो ये हम लोग को प्रूव करना था, ये प्रूव्ड। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला हुआ फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स हम लोग को फाइंड आउट करना ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास में है वह यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। एक्स मैट्रिक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर जो दो मैट्रिक्स है, ये जो दो मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मैं यहाँ पर पहले मैं मल्टीप्लिकेशन दिखा दे रहा हूँ कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर क्या आएगा। तो 3 इंटू 0 होगा, यहाँ पर होगा 3 इंटू 0 प्लस ये 7 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 5, इसका काम कंप्लीट। अब 3 होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3 इंटू 2 प्लस अभी 7 होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 3। अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो 2 इंटू 0 प्लस
फिर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, राइट। तो 4 इंटू 5, उसी तरह से फिर 2 को 2 से, 2 इंटू 2 इस 2 से, फिर 4 से प्लस 4 इंटू 3, राइट। ये हम लोग का इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले। यह तो 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35, ओके। अच्छा, ये हो गया 6 प्लस 21, 6 प्लस 21 27, ये हो जाएगा हम लोग का 27। और ये 0 है, 5 4 जा 20, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 20। यहाँ पर 4 है, ये 4 होगा और ये 12 होगा, 4 प्लस 12 16। तो यह मिल गया हम लोग का 16। तो फाइनल मल्टीप्लाई करके हम लोग को आंसर क्या मिल रहा है, 35 27 20 16, ये हम लोग को मिला। इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऊपर करूँ, ओके। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, 35 27 20 16, ये हम लोग का मैट्रिक्स हो गया, प्लस 2x इक्वल टू, यह हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड ये 6। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा, यहाँ से हम लोग 2x फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं इसको, एक मिनट। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। तो यह हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 6, और ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 35 27 20 एंड 16। अब माइनस करना है, देखो ये 1 और यहाँ पर माइनस है, माइनस 35, 1 माइनस 35 कितना हो जाता है, माइनस 34, माइनस 34। और यहाँ पर माइनस 5 है और ये माइनस 27 हो जाएगा इसके कारण। तो -5 एंड -27 -32, ओके। और ये -4 है और ये -20 हो जाएगा इसके कारण, इस माइनस के कारण। तो -24, ये 6 है और ये -16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को -10 मिलेगा। अब यहाँ से ना 2 कॉमन दिख रहा है, सारे एलिमेंट में 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हम लोग ले लिए। तो मैट्रिक्स के अंदर में मिलेगा -17 -16 -12 -5। ध्यान रहे कि अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो सारे एलिमेंट से कॉमन होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट है सबसे वो कॉमन होगा। अब यहाँ से देखो ये और ये कट जाएगा, तो हम लोग को x इक्वल टू क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा x इक्वल टू -17 -16 -12 -5, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो x इक्वल टू हम लोग को मिला -17 -16 -12 एंड -5। तो यह हम लोग का फाइनल आंसर होगा।